राम राम भैया, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं उदयपुर राजस्थान के अंदर एक 1.5 एकड़ के फार्म पे। तो निखिल, आपका ये पूरा बिजनेस मॉडल समझने से पहले थोड़ा आपके बारे में समझना चाहूंगा मैं। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से क्या करी? पढ़ाई मेरी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है। अच्छा जो जी। मैंने लोकल यहीं उदयपुर से करी है। अच्छा जी। उसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इस फार्मिंग बिजनेस में आ गया। जैसे ही डिग्री पूरी हो रही थी तो उसके साथ जॉब और उस सेक्टर में इंटरेस्ट इतना नहीं था और बिजनेस लाइन में जाने का इंटरेस्ट ज़्यादा था। अच्छा जी। तो वहीं उसी को देखते देखते मैं रिसर्च कर रहा था कि किस बिजनेस में जाया जा सकता है, क्या चीज़ नहीं करी जा सकती है, कुछ हटके करने का भी थोड़ा सोच थी। तो मैं यूट्यूब पे एक दिन बैठ के देख रहा था तो उसमें लक्ष्य सर का भी वीडियो दिखा था। अच्छा जी। तो उसमें ऐसा एक थंबनेल था कि 25 साल का युवा कर रहा है 16 एकड़ में खेती और ऑर्गेनिक खेती से कमा रहा है लाखों। तो एक वो क्लिक बैट में मैं आया, पर उसमें बहुत अच्छा एक 25 मिनट का वीडियो था, बिना स्किप करे मैंने देखा। अच्छा। उसमें एक लक्ष्य सर को देख के ऐसा इंस्पिरेशन हुआ कि हाँ, ये ही अपने एज के हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ फार्मिंग में। इसलिए मैंने स्टार्ट करने से पहले सर के यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेने गया। किस समय आए थे आप? नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 में। अच्छा। 6 to 7 डेज़ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। जी 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 बहुत जी। अच्छा कोर्स था और उसमें जो बेसिक्स होते हैं जो पढ़ाई में अपने को इतना नहीं पता पड़ता है फार्मिंग से रिलेटेड, वो बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हुए। एक पुश मिला कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा यही रहता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में डर निकालें कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, साथ में खेती करना और मुश्किल है। मुश्किल है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे तो बहुत लोग आते हैं और आप भी आए और आप वन ऑफ द बेस्ट थे, तभी आपको इतना टाइम हमने भी दिया। और जब वो ट्रेनिंग के बाद ऐसे देखता हूँ ना कि एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो मेरा तो सारा कुछ वहीं मतलब वसूल हो जाता है। हाँ भाई, मेरी मेहनत काम आई। अब आपने 2021 में ट्रेनिंग ली, फिर आपने आने के बाद यहाँ पे शुरू करा। ये ज़मीन आपकी नहीं है जी। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में समझाइए। किराए पे ज़मीन ली, कितने की ली, यही ज़मीन क्यों चुनी? किराए पे ज़मीन लेने का ये कारण है क्योंकि मैं उदयपुर के मार्केट के पास रहना चाहता था। तो इंग्लिश कुकुम्बर मैंने पहले ट्राई करा। करीबन 2 से 3 क्रॉप मैंने सक्सेसफुली ली। उसमें मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हुई। अराउंड अगर रेवेन्यू की बात करें तो एक क्रॉप से 8 से 10 लाख का मुझे रेवेन्यू हुआ। अरे वाह, एक सीज़न में? एक सीज़न में। अच्छा। जो 4 महीने 5 महीने का एक सीज़न होता है। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद जो जैसे क्रॉप, जैसे सर का ही एक टॉपिक है क्रॉप रोटेशन का, तो वो भी ज़रूरी है। अगर आपके पास एक ही प्लॉट है और उसी पे सेम आप क्रॉप लगाओगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा अब क्या ट्राई कर सकते हैं। तो मेरे जो रिसर्च करी और उदयपुर का जो मार्केट है उस हिसाब से मुझे लगा कि एक्जोटिक में थोड़ा ट्राई करना चाहिए। ठीक है। और इस विंटर सीजन में मैंने वो ट्राई किया है। करीबन 10 से 20 वैरायटी एक्जोटिक की लगाई है मैंने। तो आपका ये 1 एकड़ पॉली हाउस है, 1 एकड़ इसका किराया कितना है? जो लैंड का किराया है वो 60,000 है एनुअली। यहाँ पे आपने टोटल 15 टाइप की एक्सोटिक वेजिटेबल्स उगाई। कौन कौन सी है, जरा दिखाइए। रेड येलो कैप्सिकम्स है। हाँ हाँ। चेरी टमाटर है 2 कलर में, रेड और येलो। ठीक है। जुकीनी है दोनों कलर में, ग्रीन और येलो। फिर ब्रोकली है जो अपनी सबसे कॉमन वैरायटी होती है एक्सोटिक में, अभी सब लोग खाने लग गए उसको। अच्छा। फिर लेटसेस है 3 टाइप के लेटस है। कौन कौन सी? आइसबर्ग है, ग्रीन लीफ लेटस है और एक रेड लोलोरोसो है। ठीक है। केल है, बेसिल, पार्सले जो इटालियन हर्ब्स होती है जो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा और पास्ता में अभी यूज़ होती है, उसकी भी बहुत हाई डिमांड है। रेड कैबेज और चाइनीज़ कैबेज और इस तरह की 1-2 वैरायटी हो रही है। तो एक मोटा मोटी आपने कब प्लांटेशन इसकी चालू करी, कैसे कैसे किस किस चीज़ में पैसा खर्च हुआ, वो थोड़ा समझाइए। स्टार्टिंग में मैंने नर्सरी से स्टार्ट करा मेनली। जब ये जो चीज़ें इसमें से ऑलमोस्ट 90% चीज़ें उनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। खुद ही करी आपने? हाँ, खुद ही तैयार करी है। ये प्रोट्रेस पड़ी है कोकोपीट में। कोकोपीट में जो अपना बहुत बढ़िया। जो सर के यहाँ से सीख के आए थे, हाँ जी, हाँ उसी जी। तरीके से यूज़ करके और नर्सरी तैयार करी। अक्टूबर में ट्रांसप्लांट किया और नवंबर एंड आते आते बहुत सी चीज़ों की फ्रूटिंग चालू हो गई। जो मेनली अगर अपन खर्चे का पोर्शन बांटे तो एक पोर्शन जो 1/3 पोर्शन है वो सीड्स का, 1/3 पोर्शन है अपना जो न्यूट्रिएंट्स हो गए और उन सब चीज़ों का, और बाकी जो 1/3 है वो लेबर का कॉस्टिंग। तो उसके टोटल कॉस्टिंग लगा के अराउंड 2 से 2.25 लाख के आसपास का खर्चा आया है आपका ये 4 महीनों में? 4 महीनों में। तो तकरीबन 60,000 रुपये हर महीने का आपका खर्चा आया है। इसमें रेंट, लेबर, बीज, इसमें सारा खाद वगैरह, हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग सब इंक्लूड कर लिया। और अब इसकी इनकम की बात करें तो सबसे पहले ये समझाइए कि मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें।
तो आपने मार्केटिंग कैसे करी, कहाँ मार्केट करते हैं? जो मार्केटिंग का जो पोर्शन था, जो डायरेक्ट सेलिंग वाला पोर्शन था, वो अपना बहुत ही मिनिमम था, बहुत ही लिमिटेड था। ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ा। ट्रेडर्स को ही बेचना पड़ा और ट्रेडर्स मेन पोर्शन ले लेते हैं आपके प्रॉफिट का। हाँ, अमूमन अगर हम बात करें, अभी ये येलो जुकीनी लगी हुई है हमारे पीछे, ये येलो जुकीनी आपसे ट्रेडर कितने में खरीद रहा है, आपको कितने रुपए दे रहा है और आगे वो होटल में कितने में सप्लाई करता है? ये मैंने मिनिमम 35 रुपये में भी सेल करी है। ऐसा भी टाइम आया था जब 35 रुपये में सेल करना पड़ा था। अभी क्योंकि मार्केट में डिमांड हाई है और सप्लाई बहुत कम है, तो अभी 150 से 200 रुपीज़ तक जैसा क्वांटिटी होती है उस हिसाब से। तो ये ट्रेडर आपको दे रहा है 200 रुपए किलो जी। इस जुकीनी के? जी। जुकीनी पे ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो मैं डाल चुका हूँ कि जुकीनी कैसे उगती है। लगभग इन सभी चीज़ों पे वीडियोस आ चुकी है। तो उगाने पे मिट्टी कैसी हो, पानी कैसा हो, उस पर हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं। उन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पर यहाँ पे आप बात समझिएगा, 200 रुपये किलो तक जुकीनी का रेट जा रहा है। मिनिमम भी अगर 35 भी जाता है रेट, तब भी मुनाफे में है, घाटे में तो नहीं बिक रही है। तब भी क्योंकि जुकीनी की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ जाती होगी? अराउंड 5 to 10 रुपीज़। 5 to 10 रुपीज़, लॉजिस्टिक वगैरह लगा ले तो 15 रुपये। तो अच्छा खासा मुनाफा है, करना आना चाहिए, मेनली ये है। तो आपका अगर रिवेन्यू का बात करें तो आपका अभी ये 4 महीनों में किस किस रेट पे क्या गया है? जैसे जुकीनी है वो मेरा ये 6 रोज है, अराउंड 1000 सीड्स है। अच्छा जी। उसमें ऊपर नीचे कुछ दिक्कत भी आ गई थी, उसके बाद भी 1 टन अराउंड जो 1000 किलो हार्वेस्ट हुआ है। उसका एक एवरेज रेट अगर अपन 80 रुपये पकड़ के चले, क्योंकि ग्रीन वाली थोड़ी सस्ती जाती है, येलो वाली हल्की महंगी जाती है, तो दोनों का एक एवरेज निकालो तो 80 रुपये पकड़ के चले, तो 80,000 के आसपास का टर्नओवर मुझे सिर्फ जुकीनी से आया है। अच्छा, और ऐसी आपने 15 क्रॉप लगा रखी है? ऐसी मैंने 15 क्रॉप लगा रखी है। तो किसी में थोड़ा कम, किसी में उससे भी थोड़ा ज़्यादा, ऐसा करके अराउंड 6 से 7 लाख के आसपास का मुझे ओवरऑल वो मिला है इन 4 महीनों में। ये ऐसा देखा है कि एक्सोटिक में तो है फ़ायदा, तो फ़ायदा है, पर उसके लिए मेनली अब मुझे जो काम करना है वो है कि अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, फोरेकास्ट को ज़्यादा टारगेट करना है। अच्छा। तो उसके लिए मैं यहीं पास में ही फार्म और डेवलप करूँगा। जो 1 एकड़ है, मेरा टारगेट है कि इस साल के एंड में लगभग 5 एकड़ तक जाना है। चलो, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।